नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पीएम मोदी की रैली की कुछ मुख्य बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में चुनावी रैली को संबोधित किया। मंडी जिला के सुंदरनगर व सोलन शहर के ठोडो मैदान में उन्होंने जनसभा में कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का हिमाचल का यह पहला दौरा है। पीएम ने मंडी जिले के सुंदरनगर व सोलन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक दृष्टि से छोटे पहाड़ी प्रदेश के विकास को कभी प्राथमिकता नहीं दी, इससे हिमाचल लगातार पीछे होता गया है। पीएम ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन भाजपा ने दी है। कांग्रेस प्रत्येक चुनाव में वादा करती थी, भाजपा ने इसे पूरा करके दिखाया है। 60,000 करोड़ रुपए पूर्व सैनिकों को मिले हैं। कांग्रेस ने देश की वीर माताओं और जवानों से झूठ बोला है। यदि कांग्रेस सरकार होती तो आज भी 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर आपको ठगती रहती। मनीष सिसोदिया बोले, भाजपा ने गलत दिशा दी, कांग्रेस ने गर्त में धकेला हिमाचल। आप नेता मनीष सिसोदिया ने प्रत्याशियों के समर्थन में पालमपुर में सुभाष चौक से नए बस अड्डा तक चुनावी रैली की। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को गलत दिशा दी, जबकि कांग्रेस ने वर्षों तक राज करके हिमाचल को गर्त में धकेला है। आम आदमी पार्टी प्रदेश के विकास में नई गाथा लिखेगी। उन्होंने बारी बारी से बन रही कांग्रेस और भाजपा सरकारों को हिमाचल विरोधी करार देते हुए बताया कि किसी भी पार्टी सरकार ने अच्छे स्कूल, अस्पताल और सड़कों के सुधारीकरण को लेकर काम नहीं किया है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब में ईमानदारी से कार्य हो रहा है। जनता ने यहाँ आपको मौका दिया और परिणाम भी उनके सामने है। 5 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने महंगाई बढ़ाकर हिमाचल को गलत दिशा दी। आपका नया इंजन स्कूल और अस्पताल सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। सिसोदिया ने भाजपा और कांग्रेस को भ्रष्टाचार, महंगाई व गुंडागर्दी की जननी करार देते हुए कहा है कि आप सरकार महंगाई पर लगाम लगाकर आम जन को राहत देगी। दोनों ही राजनीतिक दलों ने हिमाचल की जनता को जमकर लूटा है। हिमाचल के लोगों में कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया। 2014 से ही मिलेगा ओपीएस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हिमाचल में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा की जन्म सरकार ने प्रदेश की जनता को 5 साल महंगाई की मार से तंग किया है। प्रदेश की जनता अब सत्ता परिवर्तन कर भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के मुख्य पर्यवेक्षक व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पुरानी पेंशन वर्ष 2014 से बंद हुई है। इसे शुरू भी उसी दिन यानी 2014 से ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि सरकार बनने के बाद जो पहली कैबिनेट बैठक होगी उसमें इसे लागू किया जाएगा। बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान। भाजपा के आला नेता रविवार से सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल रहे हैं। पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल सहित कई अन्य नेता महाजन संपर्क अभियान के दौरान हर निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे। इस काम को करने के लिए पार्टी ने हर बूथ में 15 से 20 लोगों की टोली बनाई है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 4 घंटे का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें जहां भी केंद्रीय स्तर का मंत्री या पदाधिकारी होंगे वहां पर 200 लोगों को मौजूद रहना होगा। अन्य स्थानों पर 100 लोगों को कम से कम रहना होगा। पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि रैली में महिला, युवा, बुजुर्ग से लेकर सभी का शामिल होना अनिवार्य है। इससे पहले से ही सभी की व्यवस्था करनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नगरोटा विधानसभा में महाजन संपर्क अभियान में शामिल होंगे। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में शेर पंजाब मॉल रोड में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जगत प्रकाश नड्डा व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उपस्थित होंगे। इसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मेन मार्केट सोलन से भी जनसंपर्क अभियान से शामिल होंगे। अविनाश राय खन्ना प्रभारी हिमाचल प्रदेश भाजपा फतेहपुर विधानसभा में राजा का तालाब चौक से जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे।
पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। वहीं विधानसभा बैजनाथ में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। बल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनसंपर्क अभियान में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा केंद्र व प्रदेश के दबाव में किया जा रहा काम। हिमाचल कांग्रेस विधि विभाग ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किया है। कहा कि अब तक पार्टी 100 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग को सौंप चुकी है। चुनाव आयोग न के बराबर ही कार्रवाई कर रहा है। आईएन मेहता ने कहा कि हाल ही में नालागढ़ के एक व्यापारी ने चुनाव आयोग को ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ शिकायत दी। उनके शिकायत पत्र में सोना बेचकर जनता के बीच पैसे बांटने के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कम से कम चुनाव आयोग को इस मामले में जांच के आदेश देने चाहिए। मेहता ने कहा कि कांग्रेस दी गई शिकायत पर भी चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रही है। यहाँ विकास बनाम रिवाज बदलने की जंग, वीरभद्र के पुत्र को बीजेपी कार्यकर्ता की चुनौती। शिमला ग्रामीण क्षेत्र 2012 के पुनर्सीमांकन के बाद अस्तित्व में आया। इस सीट में पहला चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लड़ा और अब उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह यहां से चुनावी समर में हैं। क्षेत्रीय आधार पर शिमला ग्रामीण क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा है। इसमें एक हिस्सा शिमला के शोगी से लेकर घड़ाहिट्टी तक शामिल है। दूसरा हिस्सा घड़ाहिट्टी से सुन्नी बसंतपुर तक का क्षेत्र है। यहाँ पर तीसरा कोई भी मजबूत प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी से लेकर अन्य निर्दलीय भी चुनावी समर में है, लेकिन चुनाव पर प्रभाव डालने वाला कोई नेता फिलहाल नहीं दिख रहा है। परिणाम आने के बाद ही तय हो गई कौन किस पर 21 रहा और कौन किसके परिणाम को प्रभावित करने में सफल रहा। इसके बावजूद शिमला ग्रामीण में चुनावी जंग रोचक होती जा रही है। शिमला ग्रामीण का हाल, कुल मतदाता 78,294, पुरुष मतदाता 40,027, महिला मतदाता 38,267, सर्विस वोटर पुरुष 502, सर्विस वोटर महिला 19, पोलिंग बूथ 133। यहाँ पर वर्ष 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जीते थे। उस समय यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी ईश्वर रोहल थे। 2017 में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा को हराया था। इससे पहले ये क्षेत्र कुसुम्पटी का हिस्सा था। इस एक चूक के कारण हिमाचल में हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं कर पाएंगे मतदान। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बावजूद प्रदेश में हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मतदान से वंचित रह जाएंगे। कारण यह है कि इनकी ड्यूटी चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार नहीं लगी है। विभागों के डीडीओ ने ही इनकी ड्यूटी लगाई है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ साथ आवश्यक सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। पिछले 4 दिन से राज्य के विभिन्न भागों और राज्य के बाहर भी कुछ स्थानों पर डाक मतदान करने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा चुनाव के लिए अधिकांश मतदान केंद्र स्कूलों में स्थापित किए गए हैं, जहां पर आधिकारिक संख्या में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सेवा ली जाती है, लेकिन दूसरे विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी पोलिंग पार्टी की सहायता के लिए साथ रखा गया है। ऐसे हजारों कर्मचारी मतदान से वंचित रह सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग का कहना है कि निर्देश है कि मतदान केंद्र के आसपास के कर्मचारियों को की सेवा ली जाए। जैसे जलवाहक स्थानीय होते हैं, उन्हें मतदान की सुविधा आमतौर पर उसी केंद्र पर रहती है। दूसरे स्थानों के कर्मियों को मतदान के लिए जाने दिया जाना चाहिए। श्री रेणुका जी के भाजपा नेता का ऑडियो वायरल, बोले गुस्से में कही कांग्रेस समर्थन की बात। जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी बलबीर चौहान का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है और वायरल ऑडियो के बाद क्षेत्र की राजनीति में काफी हलचल पैदा हो गई है। ऑडियो में भाजपा नेता द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की बात की गई है। SC/ST निगम के पूर्व उपाध्यक्ष व 3 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके बलबीर इस बार भी टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने नए चेहरे नारायण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इसी के विरोध में बलबीर ने गुपचुप तरीके से पार्टी से असंतोष जाहिर किया था। ऑडियो के मुताबिक उन्होंने श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के कमलाड़ी महल क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता को फोन कर कांग्रेस के पक्ष के लिए वोट देने की बात कही। ऑडियो वायरल हो जाने पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने पूर्व प्रत्याशी बलबीर के प्रति नाराजगी जाहिर की है।
वायरल ऑडियो की खबर जब बलवीर चौहान तक पहुंची तो उन्होंने अपना बयान जारी करना पड़ा। बलवीर चौहान ने माना कि ऑडियो उनकी है। उन्होंने कहा कि ऑडियो टिकट कटने की बात की है। मैं उस दौरान दिल्ली से वापस आ रहा था, टिकट न मिलने की वजह से गुस्से में था, मगर जब प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से बातचीत होने के बाद मैंने पार्टी का साथ देने की बात कही और अब मैं पार्टी के साथ हूँ। बता दें कि 2014 के चुनाव में भी उनका ऑडियो वायरल हुआ था। उस समय पूर्व विधायक हृदयराम भी टिकट की दौड़ में शामिल थे। टिकट वितरण से पहले उनका ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि घर का दाना बिक जाएगा मगर हृदयराम को नहीं जीतने दूंगा। बलवीर टिकट पाने में सफल हो गए थे लेकिन भाजपा को सीट गंवानी पड़ी थी। इसके बाद पूर्व विधायक हृदयराम ने पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। वह 12,000 वोट लेने में सफल हुए थे। कांग्रेस के विनय कुमार ने 5,200 मतों से जीत हासिल की थी। कोरोना जैसा घातक वायरस आए तो घबराए नहीं। बंकरमैन कंपनी बद्दी ने बनाई हवा से वायरस व खतरनाक गैसों को शुद्ध करने की मशीन। बंकरमैन कंपनी बद्दी ने नई स्वदेशी विकसित की है जिससे घर के अंदर या बाहर की दूषित हवा से कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य घातक गैसों को आसानी से अलग करके हवा शुद्ध की जा सकती है। बंकरमैन कंपनी ने इस तकनीक से बने अपने संयंत्रों का प्रदर्शन व परीक्षण हाल ही में औद्योगिक नगर बद्दी के अपने इंडस्ट्रियल प्लांट में किया है। इसमें भारतीय सेना के अधिकारियों, विज्ञानियों को IIT खड़गपुर के प्रोफेसर तथा देश के अन्य वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इन सभी ने परीक्षण के सफल परिणामों की सराहना की। श्री पाल ने बताया कि भविष्य में कोरोना जैसी कोई घातक वायरस हवा में भी आ सकता है या कभी कोई दुश्मन देश या आतंकी जैविक, रासायनिक या न्यूक्लियर हथियारों से हमला करते हैं तो भी इस तकनीक से बने बंकरों व घर में हम अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर पाएंगे। भविष्य में जैविक हथियारों तथा वायरस के खतरे को भांपते हुए जनता को भी अपने घर में एक आपातकालीन कमरा बनाना चाहिए। संपन्न परिवार इस तकनीक से आपातकालीन घर भी बना सकते हैं। हमें केवल सरकारी संस्थानों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना होगा। देश के प्रथम मतदाता किन्नौर निवासी 106 वर्षीय श्याम शरण नेगी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी, मनीष गर्ग, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदि ने शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्याम शरण नेगी के निधन का जिक्र सुंदरनगर में आयोजित रैली के दौरान भी किया। देश के प्रथम मतदाता के निधन होने की सूचना मिलते ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हेलीकॉप्टर के माध्यम से शाम के 4 बजे किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओ पहुंचे। रिकांगपिओ से वाहन के द्वारा नेगी घर कल्पा पहुंचे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर रहे प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी की मृत्यु होने पर गहरा शोक प्रकट किया और परिजनों को सांत्वना दी। श्याम शरण नेगी ने स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण गत 2 नवंबर को उन्होंने अपने निवास स्थान कल्पा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया था। 1 जुलाई 1917 को जिला किन्नौर के कल्पा में जन्मे मास्टर श्याम शरण नेगी ने जब पहली बार अपने मत का प्रयोग किया था तो उसमें वह बतौर अध्यापक सेवाएं दे रहे थे और उनकी ड्यूटी भी चुनावों में लगी हुई थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले आम चुनाव फरवरी 1992 में होने थे, परंतु जिला किन्नौर में मौसम बर्फबारी को देखते हुए 5 माह पहले ही सितंबर 1951 में चुनाव करवा दिए गए थे। उस समय श्याम शरण नेगी ने सबसे पहले मतदान किया था, तभी से उन्हें देश के प्रथम मतदाता होने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेगी को चुनाव आयोग ने 2014 के आम चुनाव के दौरान ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।